नेहरू जी पर इतना गर्व है तो उनका सरनेम कोई इस्तेमाल क्यों नहीं करता? लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जो सरनेम नेहरू परिवार इस्तेमाल करता है वो क्यों करता है, वो कहां से आया? इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी कैसे हुई और फिर पूरे परिवार के नाम के आगे गांधी ही क्यों लगता चले? नेहरू परिवार का फैमिली चार्ट आपको दिखाता हूं। आज जरा इसकी भी बात करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह विषय उठाया तो जरा इस पर भी देश को जानकारी देते हैं। यह है फैमिली चार्ट। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मोतीलाल नेहरू हो गए, यहां से शुरू करते हैं, इसके पीछे नहीं जा रहा हूं, यहां से तो सबको पता है मोतीलाल नेहरू। इनके बेटे जो हो गए वो हो गए जवाहरलाल नेहरू, ये भी सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। इनकी बेटी थी इंदिरा नेहरू, भाई इनका नाम पहले इंदिरा नेहरू ही था, इंदिरा नेहरू थी, बचपन में इंदिरा नेहरू लिखती थी। पढ़ाई के लिए कलकत्ता गई, शांति निकेतन गई तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया, तो ये इंदिरा प्रियदर्शनी भी लिखती थी क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रियदर्शनी लगा दिया था। जब शादी हुई तब वो इंदिरा प्रियदर्शनी से इंदिरा गांधी हो गई, यहां पर गांधी लग गया, इंदिरा गांधी। शादी के बाद क्यों लगा, कैसे लगा, अभी इस पर आऊंगा। क्योंकि इनकी शादी जिस व्यक्ति से हुई उस व्यक्ति का क्या नाम था? उनका नाम था फिरोज गांधी, ठीक है, ये इनके पति हो गए फिरोज गांधी। तो फिरोज गांधी से शादी हुई तो उन्होंने इंदिरा गांधी कर लिया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी इसमें ट्विस्ट है। अब इनके बेटे हुए दो, राजीव गांधी और संजय गांधी, ये भी आपको पता है, दो बेटे हुए। इनकी पत्नियां हो गई सोनिया गांधी और मेनका गांधी, और इनके बच्चे हो गए, राजीव गांधी के दो बच्चे हो गए, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी हो गई हैं आजकल, क्योंकि पति के नाम के साथ साथ उन्होंने गांधी भी लगा रखा है, उसको छोड़ा नहीं उन्होंने। और संजय गांधी के बेटे हो गए वरुण गांधी। तो ये फैमिली ट्री है। अब नरेंद्र मोदी ये पूछ रहे हैं कि भाई सब गांधी गांधी लगा रहे हो, कोई नेहरू क्यों नहीं लगाता है? तो उसकी वजह यह बताई जाती है कि भाई इंदिरा जी ने शादी कर ली फिरोज गांधी से, इसलिए वो गांधी सरनेम आया। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि भाई ये गांधी बापू वाला गांधी नहीं है, महात्मा गांधी वाला गांधी नहीं है, ये गांधी आया है फिरोज गांधी से, यहां से आया है, फिरोज गांधी से। अब सवाल इस बात का है कि परनाना जवाहरलाल नेहरू से होते हुए, दादी इंदिरा गांधी से होते हुए ये पूरी विरासत आगे बढ़ रही है। अब आपको बताता हूं कि नेहरू और गांधी सरनेम में विवाद कहां है। इसके लिए आपको ये जो राहुल गांधी के या राहुल गांधी जी के जो दादाजी हुए फिरोज गांधी, इनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा क्योंकि ये सरनेम, ये गांधी यहीं से आ रहा है ना। फिरोज गांधी का जन्म मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। तो फिरोज गांधी जो है ये धर्म से पारसी थे, ठीक है, फिरोज गांधी पारसी थे। कुछ लोग, कई लोग कहते हैं मुसलमान नहीं थे, पारसी थे। और उनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था फिरोज गांधी के फरीदून जहांगीर, और ध्यान से सुनिएगा, इनके पिता का नाम था फरीदून जहांगीर गांधी, गांधी नहीं गांधी, जिसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ये गांधी को लिखेंगे, स्पेलिंग होगी GHANDY। तो बेसिकली फिरोज गांधी का नाम और उनकी माताजी का नाम था रतिमाई जहांगीर गांधी। कैसे जुड़ गया भाई और कैसे ये आगे चलता चला आया? आपको बताता हूं कि फिरोज घैंडी, कुछ लोग घैंडी बोलते हैं, मैं घैंडी रख रहा हूं, GHANDY, घैंडी ना होगा। कैसे फिरोज गांधी बने? इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में फिरोज घैंडी के बारे में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि फिरोज गांधी भी जवाहरलाल नेहरू के होम टाउन इलाहाबाद से थे। वो फारसी थे, उनका सरनेम पहले घैंडी था। हालांकि जब उन्होंने आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया तो वो अपना सरनेम महात्मा गांधी के सरनेम गांधी की तरह लिखने लगे। मतलब अपने मन से उन्होंने गांधी घैंडी को गांधी कर लिया, GHANDY को GHANDI कर लिया, GANDHI कर लिया, गांधी कर लिया। फिरोज गांधी का सरनेम बदलना उनकी पत्नी के लिए काफी अहम साबित हुआ, यह रामचंद्र गुहा लिखते हैं। केवल कुछ भारतीयों को ही नहीं बल्कि कई विदेशी लोग यह मानने लगे कि वो यानी इंदिरा गांधी किसी ना किसी तरह से महात्मा गांधी से जुड़ी हुई। तो ये घैंडी से गांधी हुए फिरोज गांधी इसलिए क्योंकि वो गांधी जी को पसंद करते थे तो अपने मन से नाम रख लिया। उसी तरह से वो नाम गांधी जो हुआ वो इंदिरा गांधी को पॉलिटिकली सूट करने लगा तो वो यहां से शुरू हुआ और उसके बाद वो घैंडी जो है वो गांधी होकर सब जगह गांधी 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 हो गया। दरअसल फिरोज गांधी का जन्म तो मुंबई में हुआ था,
लेकिन बाद में वो अपने रिश्तेदार के साथ इलाहाबाद में रहने लगे। स्वीडन के पत्रकार बर्टिल फाल्क की फिरोज गांधी पर लिखी बायोग्राफी है फिरोज द फॉरगेटन गांधी, उसमें भी इस बात का जिक्र है। फिरोज गांधी के पिता का सरनेम घांडी था, गांधी या घैंडी था। किताब के मुताबिक फिरोज के पिता फरीदून जहांगीर घैंडी गुजरात के भरूच में मरीन इंजीनियर थे। वो पारसी समुदाय के धार्मिक व्यक्ति थे। फिरोज उनकी 5वीं और अंतिम संतान थे। जब वो कुछ ही महीने के थे तो उनके रिश्तेदार शिरीन कमिश्नरिएट से ने उन्हें गोद ले लिया था और शिरीन डॉक्टर थी और इलाहाबाद में रहती। तो मोटे तौर पर इतिहासकारों को पढ़ने के बाद यह तथ्य निकल कर आता है कि दरअसल राहुल गांधी के दादाजी फिरोज जहांगीर गांधी ने अगर अपने सरनेम की स्पेलिंग ना बदली होती, अगर उन्होंने ये घैंडी ही इस्तेमाल किया होता, इसको गांधी ना किया होता, तो आज की डेट में आप जो नाम पढ़ रहे होते वो आप नाम पढ़ रहे होते इंदिरा घैंडी, GHANDY। आप नाम जान रहे होते राजीव घैंडी। आपको पढ़ाया गया होता कि इनके भाई थे संजय घैंडी। फिर आप बहुओं के नाम सुनते, सोनिया गांधी जो है वो आपको पता होता कि उनका नाम सोनिया घैंडी है, मेनका गैंडी है, घैंडी। ये आपको पढ़ाया गया होता, ये आप सुन रहे होते। राहुल गांधी जिनको आप सुनते हैं उनको आप बुलाते कि राहुल घैंडी। और फिर आखिर में आप सुनते हैं कि प्रियंका जी की शादी हो गई, लेकिन उनके नाम में आज भी लगा है प्रियंका वाड्रा घैंडी। तो ये उनका नाम होता अगर फिरोज गांधी ने घैंडी को गांधी ना कर लिया होता। घैंडी से गांधी बन गया।